अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस के रूट 8 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें उसने x की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस के रूट 8। उसने क्या कहा है, फाइंड करनी है हमने वैल्यूज़ किसकी। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स की। अब यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स है क्वेश्चन में, ठीक है। तो x की वैल्यू तो उसने क्वेश्चन में दी हुई है 3 प्लस के रूट 8 और 1 बाई एक्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। देखें x की वैल्यू तो उसने दी हुई थी 1 डिवाइड बाई 3 प्लस के रूट 8 आ जाएगी, ठीक है। फिर हम रैशनलाइज करेंगे और रैशनलाइज का तरीका क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है उसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं लेकिन साइन चेंज करवा देते हैं। जैसे इधर 3 प्लस के रूट 8 है तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 3 माइनस के रूट 8 और डिवाइड में भी 3 माइनस के रूट 8। फिर ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ लिखेंगे तो 1 3 माइनस के रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 माइनस के रूट 8 ही रह जाएगा और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वही यूज़ किया, a स्केयर की जगह पे हमने यूज़ किया 3 का स्केयर माइनस के रूट 8 का स्केयर। ये हमने किसकी जगह यूज़ किया, b के स्केयर की जगह। तो स्केयर स्केयर रूट के साथ कैंसिल, 3 3 जा क्या आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 8 जो किसके ऊपर है 1 के, और ऊपर वाली चीज़ हमारे पास एज इट इज़ ही आ जाएगी, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास क्या बनेगा 3 माइनस के रूट 8 और नीचे क्या है 9 में से 8 गए 1, और 1 लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमारे पास जो 1 बाई एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आ गई 3 माइनस के रूट 8। नाउ वी हैव टू फाइंड x प्लस 1 बाई एक्स जो कि हमारे सवाल में हमसे पूछा गया था। तो x प्लस 1 बाई एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, x की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या थी क्वेश्चन में दी हुई 3 प्लस के रूट 8 और 1 बाई एक्स की वैल्यू हमने भी फाइंड की थी वो क्या थी प्लस 3 माइनस के रूट 8। प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, के रूट 8 और माइनस के रूट 8 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, 3 प्लस 3 रह गया और 3 प्लस 3 किसके इक्वल आ जाता है 6 के। तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है x माइनस 1 बाई एक्स। एक्स की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी हुई थी 3 प्लस के रूट 8, ठीक है। 1 बाई एक्स हमने कैसे फाइंड किया 1 और नीचे x की जगह पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी 3 प्लस के रूट 8। नेक्स्ट स्टेप हमारा रैशनलाइजेशन वाला होता है, उसमें हमने वही काम किया 3 प्लस के रूट 8 को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया। कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कराने का क्या मतलब है, इधर प्लस था तो उधर क्या हो जाएंगे साइन चेंज, लेकिन वैल्यूज़ हमारे पास सेम रहेंगी। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाया और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 माइनस के रूट 8 आ जाएगा और नीचे हमारे पास वहीं a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लगेगा जो कि क्या हो जाएगा 3 का स्केयर माइनस के रूट 8 का स्केयर। स्केयर स्केयर रूट के साथ कैंसिल, 3 3 9 माइनस 8 जो कि क्या आ गया 1 और हमारे पास 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस के रूट 8। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा था x माइनस 1 बाई एक्स को फाइंड करना है, तो x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं क्या है 3 प्लस के रूट 8, फिर माइनस आएगा और 3 माइनस के रूट 8। माइनस है तो अंदर वाले साइंस क्या हो जाएंगे चेंज, 3 के साथ कुछ नहीं है यानी कि प्लस, तो प्लस माइनस माइनस और हमारे पास माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस के रूट 8। अब यहाँ पे देखें 3 प्लस 3 और माइनस 3 एक दूसरे के साथ कैंसिल और स्केयर रूट 8 के साथ कुछ नहीं है यानी कि क्या 1 और इधर भी स्केयर रूट 8 के साथ कुछ नहीं है यानी कि 1। 1 प्लस 1 कितने हो गए 2 स्केयर रूट 8। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 2 स्केयर रूट 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x स्केयर प्लस 1 बाई एक्स का स्केयर। अब हमने पिछले क्वेश्चन में वैल्यू निकाली थी x की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी 3 प्लस के रूट 8 और 1 बाई एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी रैशनलाइज करके 3 माइनस के रूट 8 के साथ। तो हमारे पास अब जो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप गौर से देखें तो उसका आंसर हमारे पास आया था इक्वल टू 6, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 1 को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अब x प्लस 1 बाई एक्स किसके इक्वल आया था 6 के, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे वो वैल्यू लिखी, देन हम करेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का स्केयर इक्वल्स टू 6 का स्केयर जो कि हमारे पास a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। यानी कि x का स्केयर फिर प्लस 1 बाई एक्स का स्केयर फिर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 36। x के साथ कैंसिल, हमारे पास अब ये यहाँ रह जाएगा x का स्केयर प्लस 1 बाई एक्स का स्केयर प्लस 2 इक्वल्स टू 36। अब यहाँ पे 2 प्लस है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा माइनस, 36 में से 2 गए क्या आ गया हमारे पास 34। तो x स्केयर प्लस 1 बाई एक्स स्केयर किसके इक्वल आ गया 34 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है x
स्केयर माइनस 1 बाई एक्स का स्केयर। एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में उसने दी हुई थी 3 प्लस स्केयर रूट 8 और फर्स्ट 2 क्वेश्चन में हमने उसके 1 बाई एक्स की वैल्यू भी फाइंड की थी जो कि क्या थी 3 माइनस स्केयर रूट 8 रैशनलाइज करके, ठीक है। नाउ वी नो डैट, अब हमें ये पता है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए को लेट कर लिए क्या है एक्स और बी को क्या है 1 बाई एक्स, जैसे कि हमारे सवाल में कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो ये कुछ इस फॉर्म का नहीं है, ए एक्स का स्केयर माइनस 1 बाई एक्स का स्केयर, यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया एक्स स्केयर माइनस 1 बाई एक्स का स्केयर, ठीक है। वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1 बाई एक्स और एक्स माइनस 1 बाई एक्स के, यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक्स के ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो एक्स का स्केयर माइनस 1 बाई एक्स का स्केयर आ गया इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स और एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अब एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड की थी जो कि क्या थी 6 और एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड की थी जो कि क्या थी 2 स्केयर रूट 8। अब यहाँ पे अगर देखें 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2s are 12, ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास स्केयर रूट 8। तो ये 12 स्केयर रूट 8 हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एक्स 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 1 बाई एक्स स्केयर की वैल्यू क्या आई थी 34, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है। जब टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स किया तो एक्स स्केयर प्लस 1 बाई एक्स स्केयर का स्केयर आ जाएगा इक्वल्स टू 34 का स्केयर। यहाँ हमारे पास फार्मूला खुल जाएगा ए प्लस बी होल स्केयर का, तो क्या आ जाएगा एक्स स्केयर का स्केयर प्लस 1 बाई एक्स स्केयर का स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर और 1 बाई एक्स का स्केयर। एक्स स्केयर और 1 बाई एक्स स्केयर आपस में कैंसिल हो गए। अब देखिए 2 के ऊपर भी स्केयर है तो 2 2s are 4, यानी कि एक्स की पावर 4 और 1 बाई एक्स की पावर 4। ये अब यहाँ पे एक्स स्केयर और एक्स स्केयर आपस में कैंसिल हो गए, पीछे रह गया 2 इक्वल्स टू 1156। अब 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 2 क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो 1156 में से 2 को निकाले तो आ जाएगा 1154। तो x4 प्लस 1 बाई x4 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी 1154। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स माइनस 1 बाई एक्स का स्केयर, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो था एक्स माइनस 1 बाई एक्स वो हमारे पास क्या था, उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया था 2 स्केयर रूट 8, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स का स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा 2 स्केयर रूट 8 का स्केयर के, ठीक है। 2 के ऊपर भी स्केयर सेपरेट है और स्केयर रूट 8 के ऊपर भी स्केयर है, ठीक है। स्केयर रूट के साथ कैंसिल और 2 2s are हमारे पास क्या हो गया 4, तो 4 8s are क्या आ जाएगा हमारे पास 32 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्स माइनस 1 बाई एक्स का स्केयर इक्वल्स टू 30।